एक बात कहें तो आप शायद यकीन नहीं करोगे, हवाई जहाज भी अगर उड़ता है तो इसी लाइन पे उड़ता है। हार्ट अटैक लोगों को आता है, आप सुनते हो ना, हार्ट अटैक आया, मर गए, पहुंच गए ऊपर, ठीक, जानते हो, इसी लाइन पे। ये सब सुन के आपको शायद चौंक रहे होंगे, हम कोशिश करेंगे आप। हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं ये आपके दैनिक जीवन में अत्यधिक लाभकारी है। आप जानते हो अपने दैनिक जीवन में हम मार्केट निकलते हैं, सामान खरीदते हैं, मोहल्ले में आपका ठेले वाला आता है, उससे सब्जी खरीदते हैं, या कबाड़ी वाला आता है, अपना सामान हम उसको बेचते हैं। तो आप जानते हो सामान का आदान प्रदान करते हैं तो उसके लिए एक मानक होता है, आप तराजू का इस्तेमाल करता है वो, ठीक है, बैलेंस का इस्तेमाल करता है, ठीक। आप जानते हो दुकानदार, उसकी मंशा होती है कि अधिक पैसा लेके कम से कम सामान दे, ग्राहक की मंशा होती है कि कम पैसा देना पड़े, अधिक सामान मिले, दोनों अपनी मंशा के अनुरूप कार्य करते हैं। लेकिन दुकानदार किस प्रकार से आपके साथ बेईमानी कर सकता है, हम इससे आपको मतलब आगाह करने जा रहे हैं, ताकि आप अगर सतर्क रहोगे तो आपके साथ कोई धोखा नहीं कर पाएगा, ठीक। देखो कई प्रकार से बेईमानी की जाती है और आपको समझाएं, जानते हो भौतिक विज्ञान के अलग अलग सिद्धांत लगते हैं। एक तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत आपको समझाएं, जैसे जानते हो आपने सामान लिया बेटा, ठीक है, तो आजकल जैसे सब्जी वाले या जो भी आपका दुकानदार या कबाड़ी वाले, ठीक है, करते क्या है, एक तराजू आपका हो गया जिसको आप बैलेंस बोलते हो, ठीक है, तो बैलेंस लिया, रॉड हो गई, ठीक है, नीचे पलड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या करते हैं, किसी एक पलड़े के नीचे मैग्नेट रख दिया, चुंबक रख दिया, ठीक है। अब आप जानते हो जब चुंबक रख देंगे किसी एक पलड़े के नीचे तो पलड़ा निश्चित रूप से आपका वहां पे क्या हो जाएगा, नीचे की ओर वहां पे क्या अट्रैक्ट होगा, और जब अट्रैक्ट होगा तो निश्चित रूप से बेईमानी कर लेंगे, वो मैग्नेट का प्रयोग करके बेईमानी कर लेते हैं, ठीक। आप जानते हो पलड़ा किसका, लोहे का होता है, और लोहा चुंबक दोनों एक दूसरे को क्या आकर्षित करते हैं, ठीक। तो आप जानते हो तराजू, नीचे पलड़ा, और एक तरफ आपका जिधर का पलड़ा झुकाना हुआ, नीचे मैग्नेट रखा हुआ है, ऊपर से किसी चीज से ढके हुए, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा मैग्नेट, ठीक है, और उन्होंने उठाया और इधर मैग्नेट ने अपना कमाल दिखाया और वो पलड़ा आपका नीचे हो गया, आप लूट गए। एक तरीका तो ये, ठीक। एक दूसरा तरीका आपको बताएं, अक्सर ये तरीका जो कबाड़ी वाले आते हैं कबाड़ खरीदने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कभी भी उनका तराजू देखो, उनका तराजू कभी सही सलामत नहीं मिलेगा, ठीक, विकलांग टाइप का। जैसे आप देखना ये उनका मतलब बैलेंस है, पूरा तराजू तो नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप जानते हो एक तरफ से तो आपका बाकायदा रस्सी निकली हुई है, पल्ला लटका हुआ है, और एक तरफ अदर साइड आपका यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे पलड़ा हुआ है और यहाँ पे लाके ऐसे हुक टाइप का लगा देते हैं, ऐसे हुक लगा रहेगा, ठीक है, हुक लगा रहेगा, या फिर आपका तार का छल्ला लपेट देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे, ठीक। अब जब आप उनको बुलाओगे, आप उनसे कहोगे अपना तराजू चेक कराओ, वो आराम से यहाँ पे बीच में उठाएंगे और जो आपका अरेंजमेंट आपका यहाँ पे हुक टाइप का लगा हुआ है इसको किनारे खिसका देंगे। आप देखना किनारे खिसका दिया, और जब किनारे यहाँ पे खिसका दिया, उठाया, बैलेंस आपका बना हुआ है, ठीक। आप भी कहोगे हाँ तराजू का डंडा बिल्कुल सीधा है, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप देखना यहाँ पे फिर जब नीचे रखा, एक तरफ बांट रखा, एक तरफ सामान रखा, आप जानते हो क्या करेंगे वो, एक तरफ बांट एक तरफ सामान रखा, बांट इधर रखा, ठीक, सामान इधर रखा, और उसके बाद आपका जब उठाना होगा तो धीरे से इसको छल्ले को इधर कर देंगे, ठीक। और जब छल्ला इधर हो गया, अब आप खुद ही कल्पना करो, ठीक, अब उठाएंगे तो छल्ला जब इधर हो जाएगा तो निश्चित रूप से अगर इधर 1 किलो का बाट उन्होंने रखा तो इधर कम से कम वो 1.5 किलो सामान लेके चले जाएंगे। आप अखबार बेच रहे हो, 1.5 किलो अखबार लेके चले जाएंगे। आप लोहा बेच रहे हो, 1.5 किलो लोहा लेके चले जाएंगे। जितना इधर खिसका ले गए उतना ही ज्यादा मात्रा में वो आपका सामान लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से एक आपका ये भी तरीका है जिस प्रकार से वो आपको धोखा दे सकते हैं। एक बिल्कुल लेटेस्ट तरीका जो शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, हंसते हंसते आप धोखा खा जाओगे, ठीक। आप पूछोगे हंसते हंसते कैसे धोखा, आप ऑब्लाइज भी हो जाओगे, ठीक, और आप धोखा भी खा रहे हो। और उस तरीके को समझने के लिए आपको बताएं, फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है। हालांकि आपने इसके पहले के दोनों तरीके आपने देखे, उसमें भी भौतिक विज्ञान का सिद्धांत लगा। पहला तरीका आपने देखा, नीचे मैग्नेट रखा, आप जानते हो चुंबक लोहे को, लोहा चुंबक को आकर्षित करता है, भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है, और सिद्धांत के आधार पर आपको धोखा मिला, ठीक। एक दूसरा आपका धोखा जो हमने आपको बताया कि आप जानते हो इधर का पलड़ा यहां से लटका हुआ, इधर का पलड़ा आपको जब चेक कराएगा तो यहां लटकाएगा, ये दूरी बराबर है, दोनों तरफ बलागुण बराबर है, ये रॉड बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक। और जब यहाँ पे नीचे रखेगा, एक तरफ बांट रखा, इधर सामान रखा, और जब सामान रखने के बाद जब इसको उठाना होगा तो धीरे से इसको इधर खिसका देगा, यहाँ छल्ला लगाए हुए धीरे से इधर खिसका देगा और खिसकाने के बाद उठाएगा। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए इधर ज्यादा सामान चढ़ेगा, ठीक। दोनों तरीके आपने देखे, दोनों तरीके भौतिक विज्ञान के तरीके हैं, भौतिक विज्ञान के सिद्धांत पर ही आपको धोखा मिला। आप धोखा मत खाओ, इसीलिए आपको सचेत कर रहे हैं या फिर आपको आगाह कर रहे हैं। और एक तीसरा सबसे लेटेस्ट तरीका आपको बताएं, जैसे हमने आपसे कहा ना कि हंसते हंसते आप धोखा खा जाओगे, ठीक है, दुकानदार आपको चूना लगा देगा।
आप जो कि कैसे लगाएगा, तरीका आपको समझाए। तो तरीका समझने से पहले थोड़ा सा एक सिद्धांत आपको जानना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बर्नौली, जो विज्ञान से जुड़े लोग होंगे जानते होंगे। द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें तरल पदार्थ किसे कहते हैं, तो अक्सर लोग यही कहेंगे जो गीला हो उसे तरल पदार्थ कहते हैं। ये आपकी धारणा गलत है। ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं परमाणुओं की स्थितियां सुनिश्चित नहीं होती हैं, जो चल फिर सकते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, तरल पदार्थ। और तरल पदार्थ में केवल लिक्विड या केवल द्रव नहीं आता है, तरल पदार्थ में वायु भी आता है। सभी गैसें भी तरल पदार्थ कहलाती हैं, क्योंकि इनके अणुओं परमाणुओं की स्थितियां सुनिश्चित नहीं होती हैं, ठीक है। और तरल पदार्थों से जुड़ा एक वैज्ञानिक थे आपका बर्नौली, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। अब सिद्धांत तो पूरा नहीं जा रहे, लेकिन आपको बेहतर समझ में आ जाए, आप बेईमानी से बच सको, आपके साथ कोई धोखा ना कर सके, इसलिए आपका थोड़ा सा सिद्धांत को समझो, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। और जब समझ जाओगे तो फिर आपको तरीका आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार दुकानदार हंसते हंसते आपको चूना लगा देता है। यदि किसी तरल का दाब कैपिटल P हो, ठीक, तरल का घनत्व रो हो, देखो घनत्व को D से भी लिखते हैं, रो से भी लिखते हैं। और मान लो वो जो तरल है गतिमान है, उसका वेग कितना V है, ठीक, और उस तरल की जमीन से धरातल से ऊंचाई स्मॉल h है। तो बर्नौली ने बताया था फर्स्ट टाइम P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। विज्ञान के जो भी स्टूडेंट होंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड में, द्रवों के प्रवाह में बर्नौली का थ्योरम आपने पढ़ा। और जो विज्ञान से जुड़े नहीं भी हैं, इतनी आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, पर थोड़ा सा स्टेप, आप 2-3 स्टेप देखो, आपकी जिंदगी में काम आएगा। कभी आपको कोई बेईमानी से आपको लूट नहीं सकेगा, आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा। इसलिए अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक। आप देखना बेटा, तो यहां पे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहां पे P क्या है, तरल का दाब, रो क्या है, घनत्व, ठीक, V क्या है, तरल का वेग, गतिमान है तरल, तरल के नाम पे क्या द्रव भी हो सकता है, तरल के नाम पे क्या वायु भी हो सकता है, ठीक है, उसका वेग। और H क्या है, तरल की मतलब वायु की या द्रव की, जो भी तरल के रूप में है, उसकी ऊंचाई, कांस्टेंट होता है। अब इस आधार पे आप कह सकते हो P1 जैसे ना, फिर यहां पे क्या, हाफ रो V1 प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक। ये एक फार्मूला आपका निकल आया। अच्छा, वहीं पे आप देखना, अभी हमने H को क्या कहा था, तरल की जमीन से ऊंचाई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना यहां पे, अगर मान लो तरल, दो प्रकार का तरल है, दो तरफ तरल है, और जमीन से ऊंचाई अगर बराबर है, तो आप जानते हो यहां पे इसी लाइन को आप देखना बेटा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यही लाइन उतरी हुई है। लेकिन अगर तरल दो जगह पे है और दोनों जगह जमीन से ऊंचाई अगर बराबर है, तो आप जानते हो H1 बराबर H होगा और H2 बराबर H होगा, और इस प्रकार से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आप आगे देखना, यहां पे ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा, और ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा। तो इस प्रकार से आपका बचा, ठीक है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये आपका निकला, ठीक। और इस आधार पे आप कह सकते हो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई सीधी सी बात, आप देखो, जैसे अगर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर कांस्टेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो आप इसी प्रकार से आप देखना, अगर तरल दो जगह पे है और H1 H2 दोनों बराबर है, तो आप जानते हो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फिर ये लाइन निकल के आई, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और इस आधार पर आप कह सकते हो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी लाइन है। एक बात कहें तो आप शायद यकीन नहीं करोगे, हवाई जहाज भी अगर उड़ता है तो इसी लाइन पे उड़ता है, ठीक। या फिर आपका आंधी तूफान में आने पे छप्पर आपके उड़ जाते हैं, तो छप्पर अगर आपके उड़ जाते हैं, या फिर आपका टीन के सेट उड़ जाते हैं, तो ऐसी दशा में आपका यहां पे क्या होता है जानते हो, इसी लाइन पे आपका आंधी तूफान आने पे टीन के आपके छतें या छप्पर उड़ जाते हैं। या फिर आपको बताएं, हार्ट अटैक लोगों को आता है, आप सुनते हो ना, हार्ट अटैक आया, मर गए, पहुंच गए ऊपर, ठीक, जानते हो इसी लाइन पे। ये सब सुन के आपको शायद चौंक रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे आपका कि एक एक आपका स्टेप आपका आपके आगे चल के नए नए वीडियो बना बना के आपको समझाएं। हार्ट अटैक इसी लाइन पे आता है, हवाई जहाज इसी लाइन पे उड़ता है, तमाम आपके एग्जांपल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक। और ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है, जिससे कि आपको दुकानदार हंसते हंसते आपको चूना लगा देता है। कैसे लगाता है, अब आगे थोड़ा समझना है। यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से देखना, ठीक। रो आपका यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तरल पदार्थ का घनत्व है, ठीक। अब आगे देखना, अगर मान लो तरल पदार्थ के नाम पे बार बार आपको समझा रहे हैं, द्रव भी हो सकता है, तरल पदार्थ के नाम पे क्या वायु या कोई गैस भी हो सकती है, ठीक है। और अगर तरल पदार्थ का वेग बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, तो निश्चित रूप से प्रेशर क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या है, कांस्टेंट है। और इसका उल्टा, अगर तरल पदार्थ का वेग घटा तो निश्चित रूप से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। आप यूं कह सकते हो, V बढ़ेगा तो P घटेगा, V घटेगा तो P बढ़ेगा, ठीक है। दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है,
आप देखो, आपको समझाए, अगर मान लो कहीं पे, अगर मान लो V1 V2 दोनों बराबर हो, V1 V2 बराबर हो, तो निश्चित रूप से P1 P2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। लेकिन अगर मान लो V1 का मान बढ़ गया तो निश्चित रूप से P1 का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। वही बात हमने नीचे लिखी। अब आपको और प्रकार से समझाएं, मान लो आप यहां पे ये कोई सरफेस है, तल, ठीक। जैसे आप देखना यहां पे, मान लो कोई सरफेस, सरफेस के नाम पे मान लो हमने यही सरफेस ले लिया, ये सरफेस है, ठीक। आप देखना इसके ऊपर भी वायु है, नीचे भी वायु है। ऊपर की वायु का वेग मान लो V1 है और नीचे की वायु का वेग मान लो V2 है, ठीक। आप जानते हो वायु सभी दिशाओं में दाब लगाती है, तो ऊपर की वायु अगर इस पे दाब लगाए तो किधर की ओर, नीचे की ओर। और उसी प्रकार से नीचे की वायु, उसका दाब कितना, P2 है। वायु सभी दिशाओं में दाब लगाती है, तो नीचे की वायु अगर इस पे दाब लगाए तो किधर की ओर, ऊपर की ओर। अच्छा, फिर आप आगे देखना, नॉर्मल कंडीशन में V1 V2 क्या बराबर होगा, और जब V1 V2 बराबर होगा तो P1 P2 क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी दशा में अगर ये कोई तल है, ठीक है, तो आप जानते हो तल बिल्कुल समतल रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर नीचे लग रहा है उतना प्रेशर ऊपर लग रहा है, ठीक। रिजल्टेंट उसका कितना, 0। ये तल बिल्कुल समतल रहेगा। लेकिन अब आगे चलो, अगर किसी प्रकार अगर V1 का मान बढ़ जाए, अभी हमने थ्योरी आपको समझाई, आप एक बार फिर देखना, अगर मान लो वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर वेलोसिटी घट गई तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी प्रकार आप यहां पे आ जाओ, अगर किसी प्रकार V1 का मान बढ़ जाए, तो अगर V1 का मान बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से P1 का मान क्या होगा, घट जाएगा। और जब P1 का मान घट गया, जबकि P2 का मान वही है, ठीक। V1 का मान अगर बढ़ा तो P1 का मान क्या, घटा, जबकि P2 का मान वही है। तो क्या ऐसी दशा में भी परिणामी 0 होगा, नहीं। अब परिणामी क्या होगा, P2 माइनस P1, ठीक। और किधर की ओर, ऊपर की ओर। और ये जो सरफेस हमारा है ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे राउंड, ऐसे, ठीक। आप यूं कह सकते हो ये सरफेस हमारा इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा ये, ठीक। कब, जब V1 का मान हमारा क्या हुआ, बढ़ा। एक बार फिर समझाएं, V1 का मान बढ़ा तो आप जानते हो P1 का मान घटा, जबकि ये वही है, ये वही है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में परिणामी दाब ऊपर कार्य करेगा और जो सरफेस हमारा है वो आपका इस प्रकार से क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। यानी ऊपर से अगर आप देखोगे तो कॉन्वेक्स शेप का दिखेगा, ठीक। अब हम आते हैं अगली बेईमानी पे, तीसरी बेईमानी पे। और ये बेईमानी जो आपको बताने जा रहा है, ये बेईमानी कोई ठेले वाला मोहल्ले का नहीं कर सकता या कबाड़ी वाला नहीं कर सकता। ये बेईमानी आपका वो बड़े बड़े दुकानदार जो अपनी दुकान खोलकर दुकानों के अंदर बैठे होते हैं, ठीक, पंखे का, एसी का मजा ले रहे होते हैं, वो आपके साथ कर सकते हैं। बड़ी सी एक दुकान, थोड़ा समझना, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो तीसरी बेईमानी बता रहे हैं, इस बेईमानी के लिए आपका यहाँ पे क्या, स्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। चलते फिरते आपको बेईमानी नहीं हो सकती, इसलिए कबाड़ी वाला और ठेले वाला तीसरी बेईमानी नहीं कर सकता, ठीक है। जिसका अपनी स्थायी दुकान है, वहां पे आप जाते हो, सामान खरीदते हो, बड़े बड़े दुकानदार, उनकी अपनी दुकान, ठीक है, वो बेईमानी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप समझो, सतर्क रहो, बस आपके साथ बेईमानी ना होने पाए। अगर आपने हमारा वीडियो देखा तो इतना लाभ मिले कि कभी आपको बेईमानी करके आपका कम सामान नहीं दे सकता, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता, ठीक। आप देखना, ये बड़ी सी मान लो कोई दुकान, ये दुकानदार, ठीक, और ये आप खड़े हो, शायद फोटो आपको पसंद आ रही होगी अपनी, ये दुकानदार हो गया, ठीक। सामने यहां पे क्या, तराजू है, उसका बैलेंस, ठीक, ऊपर से लटका हुआ है, एक तरफ पलड़ा ये, एक तरफ पलड़ा ये, ठीक। अब आगे देखना, मान लो आप पहुंचे दुकान पे, अभी दुकान ये यहाँ पे उसने फैन लगा रखा है, ध्यान रखना, एक फैन लगा हुआ है लेकिन फैन अभी बंद है, ठीक। आप दुकान पे पहुंचे, फैन बंद है, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो पलड़े के नीचे भी वायु, पलड़े के ऊपर भी वायु, यहाँ भी पलड़े के नीचे वायु, यहाँ पे पलड़े के ऊपर वायु, ठीक। और आप जानते हो यहाँ की वायु का वेग, यहाँ की वायु का वेग बराबर, तो यहाँ की वायु का दाब और यहाँ की वायु का दाब बराबर, परिणामी दाब 0। और वही कहानी यहाँ पर भी, यहाँ की वायु का वेग, यहाँ की वायु का वेग बराबर, तो यहाँ की वायु जितना दाब ऊपर की ओर लगाएगी और ऊपर की वायु जितना दाब नीचे की ओर लगाएगी, दोनों दाब बराबर, परिणामी दाब 0। तराजू का डंडा बिल्कुल सीधा है। आप कहोगे हाँ तराजू बिल्कुल सही है, इसका रॉड बिल्कुल सीधा है, ठीक। अब जैसे आप दुकान पे पहुंचे, मान लो गर्मी का मौसम, ठीक है, आप जैसे पहुंचे, तुरंत इस पंखे का स्विच उसके पास है, दुकानदार के पास, वो स्विच ऑन कर देगा, ठीक। बहुत गर्मी है कह के, ठीक है, और स्विच ऑन कर देगा, ठीक। पंखा घूमना शुरू, नाचना शुरू हो गया पंखा, और जब पंखा घूमना शुरू हो जाएगा तो आप जानते हो पंखे से हवा निकलेगी और सीधे हवा आपके पास तक पहुंचेगी, ऐसे आप देखना, ये लो सीधे हवा आपके पास तक पहुंच रही है, ठीक। अब जब सीधे हवा आपके पास पहुंचेगी, आप भी सोचो कि दुकानदार कितना रहमदिल है, हमारे पहुंचते उसने वेलकम किया, स्वागत किया, पंखा ऑन कर दिया। लेकिन आप नहीं जानते हो, पंखा ऑन करके ही बस आपको वाट लगा दिया। कैसे क्या होगा, ध्यान से देखना, उसने फैन ऑन किया और फैन इस प्रकार सेट कर रखा है कि फैन से जो वायु निकल के आ रही है वो पलड़े के नीचे से आ रही है, ठीक। तो पलड़े के नीचे से जब वायु डायरेक्ट आपके पास आएगी तो पलड़े के नीचे की जो वायु है उसका वेग बढ़ गया, V1 का मान क्या बढ़ गया,
अब आप यहां देखना, आपको समझें, जब तक फैन ऑफ है, जरा आप हमको बताओ, फैन ऑफ है तो फैन जब ऑफ रहेगा तो V1 V2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। P1 P2 क्या होंगे, बराबर होंगे। परिणामी दाब क्या होगा, 0 होगा। उस बात को अगर यहां टेबल के माध्यम से समझाएं, आप देखना फैन ऑफ होने पर, तो जब फैन ऑफ होगा तो उस कंडीशन में V1 और V2 ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। तो P1 और P2 ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो परिणामी दाब क्या होगा, 0 होगा। आप जानते हो तरल पदार्थ मतलब वायु का इस पलड़े पर कोई दबाव नहीं होगा, ना परिणामी दाब नीचे ना परिणामी दाब ऊपर, ये बिल्कुल संतुलन की दशा में रहेगा, ठीक। लेकिन जैसे आप दुकान पर पहुंचे, दुकानदार ने आपका वेलकम किया, फैन उसने ऑन कर दिया, बहुत गर्मी है करके फैन ऑन किया, और फैन ऑन किया, फैन आपका यहाँ पे क्या घूमने लगा, और फैन जब घूमना शुरू हुआ, फैन से वायु निकली, सीधे आपके ऊपर लगने लगी। आप भी सोचोगे कितना बढ़िया दुकानदार, पहुंचते ही उसने हमारा वेलकम किया, फैन ऑन कर दिया, सामान बोलना शुरू, ठीक, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, इस प्रकार से बोलना शुरू हो गया, ठीक है। अब आप देखना, तो जैसे आपका यहां से वायु निकल के आपके पास तक पहुंचेगी, निश्चित रूप से ये वायु किधर, पलड़े के नीचे से जा रही है। ऐसी कंडीशन में V1 का मान क्या हुआ, बढ़ गया। ध्यान रखना, जबकि V2 का मान वही है, P2 का मान वही है, लेकिन V1 का मान क्या हुआ, बढ़ गया। और जब V1 का मान बढ़ा, आप देखना V1 का मान बढ़ गया V2 से, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में बर्नौली का थ्योरम अभी हमने तुरंत आपको समझाया। तो अब P1 का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। P1 का मान घट गया, किससे, P2 से, ठीक। अब आप बताओ, तो क्या अभी भी परिणामी दाब 0 होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। अब परिणामी दाब कितना माइनस कितना, बड़े में छोटा घटाओ, P2 बड़ा P1 छोटा, तो परिणामी दाब आपके यहाँ पे क्या, P2 माइनस P1, और किधर की ओर, नीचे की ओर। मतलब आप यूं कह सकते हो कि अब इसी पलड़े पर नीचे की ओर यहां पे ऐसे एक परिणामी दाब कार्य करेगा। कितना, P2 माइनस P1। यहां से आप देखना, जब तक आपका P1 P2 बराबर है, परिणामी दाब कितना, 0। लेकिन आप जानते हो फैन ऑन करते ही V1 का मान बढ़ा, और V1 का मान बढ़ने से P1 का मान घटा, जबकि ये दोनों वही है। तो ऐसी कंडीशन में परिणामी दाब आपका जब निकालोगे तो 0 नहीं होगा, बल्कि परिणामी दाब के लिए बड़े में छोटा घटाना पड़ेगा। बड़ा कौन, P2, छोटा कौन, P1। तो ऐसी कंडीशन में परिणामी दाब कितना, P2 माइनस P1, और किधर की ओर, बड़े वाले की तरफ। बड़ा कौन है, P2, P2 किधर लग रहा है, नीचे की ओर। ये आपका पलड़ा किधर, नीचे की ओर हो जाएगा, केवल हवा से। खाओ हवा। अब जानते हो क्या होगा, मान लो आपको 1 किलो चीनी चाहिए, तो दुकानदार, जानते हो 1 किलो चीनी चाहिए तो 250 ग्राम के बराबर तो आपका यहाँ पे फैन के कारण आपका नीचे हो गया। अब दुकानदार यहाँ पे क्या करेगा, 1 किलो का बांट रखेगा, और अंदर से मुश्किल से 1.25 किलो या 800 ग्राम आपका चीनी तोल के लाएगा, यहाँ पे रखेगा, इसके ऊपर 200 ग्राम की जो कमी है वो पंखा का हवा पूरा कर देगा, 250 ग्राम की जो कमी है ये हवा पूरा कर देगा। निश्चित रूप से आपको वाट लग गई। 1 किलो चीनी मुश्किल से आपका यहाँ पे 700-800 ग्राम आपकी होगी। वो जितना आप सामान खरीदोगे सब में आपका यहाँ पे क्या, आप बेवकूफ बनते रहोगे। आपका ये पल्ला आपका यहाँ पे हवा के कारण आपका लगातार यहाँ नीचे रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका बेईमानी हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब किसी दुकान पे जाना, जब कभी कोई सामान आप तौलवाना, तो अगर जहाँ पे आपका बैलेंस है, तराजू है, उसके आसपास अगर कोई फैन चल रहा होगा, फैन आप पहले बंद करा देना। और खासतौर पे फैन का डायरेक्शन आप देखना, अगर कहीं फैन का डायरेक्शन इस पलड़े के ऊपर से या पलड़े के नीचे से है, तब तो उसको जरूर बंद करा देना, तभी आप सामान तौलवाना, अन्यथा आप नुकसान उठाओगे। 3 हमने आपको तरीके बताए। एक चौथा तरीका, वो भी आप समझ लो उसको, क्योंकि आप जानते हो हर प्रकार से आप बिल्कुल परफेक्ट रहो कि किसी प्रकार से भी कोई आपको धोखा ना दे सके। एक चौथा तरीका आपको समझाते हैं, ठीक। उस चौथे तरीके में क्या होता है, ये चौथा तरीका खासतौर पे कबाड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। वो करेंगे क्या, आपको समझाएं। जानते हो, ये आप पहली बात तो कबाड़ी लोगों का आपने देखा होगा, उनका जो ऊपर का रॉड होता है, ठीक है, वो रॉड अक्सर लकड़ी का होता है, वुड का, ठीक। यहां से आपका डोरी लटक के पलड़ा लटक गया, यहां से डोरी लटक के आपका यहाँ पे क्या पलड़ा, यहाँ पे क्या लटक गया, ठीक है। और लेकिन ऊपर की रॉड अक्सर कबाड़ियों को आप चेक करोगे, ये आपका किसका, लकड़ी का होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे वो, ठीक, एक लंबी सी कील लेंगे, जैसे आपको दिखाएं, ये कील है, ये एक लंबी सी कील, ठीक। अच्छा, बीच में आपका यहाँ पे होल होगा भाई, जहां से उठाएंगे वो ना, ठीक है। अब एक लंबी सी कील लिया, और एक उन्होंने क्या कपड़ा लिया यहाँ पे, क्लॉथ। अच्छा, क्लॉथ को उन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर के शेप में उसको यहाँ पे सिल लिया, ऐसे, ठीक, ऐसे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, स्कील को इसके अंदर पिरो देंगे, ऐसे। आप देखना ध्यान से, स्कील को इसके अंदर पिरो दिया, ऐसे, ये हो गया, ठीक। अच्छा, पिरोने के बाद देखना, ये पिरो दिया, और पिरोने के बाद यहाँ पे गांठ लगा देंगे, ऐसे नीचे, यहाँ पे ऐसे गांठ लग गई। बहुत ध्यान से समझना, 4 विधि हम आपको बताएंगे, चारों अगर आप समझ गए तो फिलहाल कभी आप धोखा नहीं खाओगे। इस प्रकार से उन्होंने गांठ लगा दिया, ठीक। और गांठ लगाने के बाद आप देखना, कील है ये, मतलब यहाँ पे एक तरफ गांठ लगा दिया, कील अंदर आपका यहाँ पे पड़ी हुई है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो ऊपर की रॉड है उसके बीच में होल है, उस होल में इसको पहनाएंगे ऐसे। पिरोने के बाद आप देखना, ये ऊपर का रॉड
इधर से आपका पलड़ा इधर 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 की ओर, ठीक है, ये रॉड हो गया, ठीक, इधर से उसने पिरो दिया। देखना जो आपका कील है, कील या फिर लंबा पेच, उसका जो माथा होता है, हेड जिसको आप कहते हो, वो नीचे है, गांठ नीचे है, ठीक, और ऊपर से कपड़ा लपेटा हुआ है, ठीक है, और ऊपर आपका यहां पे कर दिया। अब जब आप उसको बुलाओगे कबाड़ी वाले को, ठीक, अपना तराजू चेक कराओ, बैलेंस चेक कराओ, वो कहेगा ठीक है लो। वो जानते हो क्या करेगा, ऊपर जो कील तो यहीं तक है ना, और आपका जो क्लॉथ है, कपड़ा है, वो ऊपर तक निकला हुआ है, ठीक, जब आप कहोगे चेक कराओ, ये ऊपर यहां पकड़ेगा ऐसे ऐसे और चेक करा देगा। आप कहेगा देखिए बिल्कुल सीधा है, आप भी समझोगे कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है और बिल्कुल सीधा है, ठीक, आप कहोगे हाँ ठीक। अब उसके बाद जब वो नीचे रखेगा, एक तरफ बांट, एक तरफ आपका जो भी कबाड़ आप बेच रहे हो, अखबार या फिर XYZ जो भी आप बेच रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पे जानते हो, अब जब उठाएगा तब जानते हो उसको ऐसे पकड़ेगा, तरीका देखना, ऐसे पकड़ेगा, ये ऐसे। अब उसने कील पकड़ लिया, और जब कील पकड़ लिया तो आप खुद ही देखो, ये वो चाहे तो इधर झुका दे, 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 ठीक। अब आप तो बेवकूफ बने कि नहीं अगर आप नहीं जानते होगे, भाई उसने तो पहले आपके ऊपर कपड़ा पकड़ के चेक कराया था ना, इस प्रकार से आप समझो तराजू बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, और उसका जब तौलना हुआ, वास्तव में जब लेन देन करना हुआ, ठीक है, तो फिर आपका नीचे रख के एक तरफ बांट, एक तरफ सामान रख के उसको उसने ऐसे पकड़ा, और ऐसे पकड़ के वो जिधर चाहे उधर झुका सकता है। इस प्रकार से आपका 1 किलो का बांट रखेगा और 1.5-2 किलो सामान लेके चला जाएगा, ठीक। आपने देखा यहाँ पे 4 तरीके हमने आपको बताए। पहला तरीका आपने देखा मैग्नेट लगा के, अक्सर कबाड़ी लोग ये काम करते हैं, ठीक। दूसरा तरीका आपने देखा, ठीक, कि आप जानते हो एक तरफ पलड़ा बिल्कुल सही है, एक तरफ यहां भी नीचे सही है, लेकिन जब पलड़ा ऊपर आया तो यहाँ पे एक छल्ला आपका, एक रॉड आपका यहाँ पे क्या मेटल का एक आपका छल्ला लगा होता है, रिंग लगी होती है, ठीक है, वो टेम्परेरी रिंग बनाई होती है उनकी, ठीक। अच्छा, जब उनको चेक कराना होता है तो रिंग को इधर कर लिया और ये दूरी बराबर हो गई, उठा के उन्होंने चेक करा दिया। और उसका जब सामान तोलना होगा तो एक तरफ बांट रखा और इसको उठाते इधर सामान रखा और इसको इधर खिसका लिया, और जब इधर खिसका लिया, इस प्रकार से इधर खिसकाया, तो उस प्रकार से आपका उठा के आपका और ज्यादा सामान लेके चले गए। एक तरीका के बाद दूसरा तरीका आपने देखा। तीसरा जो लेटेस्ट विधि है आपने देखा, जो बड़े बड़े दुकानदार अपने दुकानों में कर सकते हैं, वो विधि आपने देखी, बर्नौली के थ्योरम पर आधारित। कभी दुकान पे आप जाना, बड़ी दुकान पे, भले ठीक है आप हवा खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, लेकिन जब सामान तौल रहा होगा तब आप निगाह लगाना कि उसका जो बैलेंस है उसके आसपास कोई फैन ना चल रहा हो, क्योंकि अगर फैन चल रहा होगा तो कोल्ड ड्रिंक आपका दुकान पे जो पिलाया वो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, ठीक। और चौथा तरीका जो आपने देखा यहाँ पे, ठीक, ये इस प्रकार से कि अंदर आपका यहाँ पे क्या रॉड पड़ी हुई है या कील आपकी लगी हुई है बड़ी सी, ठीक है, आपको ऊपर कपड़ा पकड़ के चेक कराया, आप समझे तराजू बिल्कुल सही है, और जब तौलना हुआ, बांट रख के सामान रखा, तब वो ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे और ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक। ये 4 प्रकार के तरीके हमने आपको बताए। अगर आपको विधिवत समझ में आ गया हो तो आप सतर्क रहना, ताकि भविष्य में कभी भी कोई आपको बेवकूफ ना बना सके सामान के लेन देन करते समय, खरीदते समय या बेचते समय। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करना, कोई कमी दिखी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट में जरूर इस बात का जिक्र करना कि क्या कमी आपको दिखी। और जितने हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जानते हो कि बगल में एक बटन आपका बेल आइकन होता है, उसको आप वहां पे जरूर क्लिक करना, जिससे कि नई जब भी हम अपना वीडियो डालेंगे, इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो, तो आपको तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। और इस प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को आप प्रमोट करें। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।